मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ ने बैरिस्टर सैयद इफ्तिखार अली गिलानी को वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर के मनसब के लिए नामजद कर दिया। इफ्तिखार गिलानी को कागजात नामजदगी जमा कराने की हिदायत मरियम औरंगजेब ने नामजदगी की तस्दीक कर दी। मुस्लिम लीग नून के मुताबिक इफ्तिखार गिलानी की बतौर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर नामजदगी नवाज शरीफ की मंजूरी से हुई। वो वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब के लिए नून लीग के उम्मीदवार होंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का इंतखाब कल होगा। इलेक्शन का तरमीमी शेड्यूल जारी। कागजात नामजदगी सुबह 9:30 से 10:30 बजे तक जमा होंगे। कागजात नामजदगी 11 से 11:30 बजे तक वापस लिए जा सकेंगे। हतमी फहरिस्त 12 बजे जारी की जाएगी। पोलिंग 2 बजे होगी। आज़ाद कश्मीर में एक बार फिर वोट को इज्जत दो का नारा लग गया। शाह गुलाम कादिर की जगह इफ्तिखार गिलानी के बतौर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर नामजदगी पर शाह गुलाम कादिर का ट्वीट। कहा, कश्मीर के गयूर अवाम को यकीन दिलाता हूँ कि उनकी इज्जत और एहतराम पर कोई समझौता नहीं करूँगा। नवाज शरीफ के वोट को इज्जत दो के नारे को यकीनी बनाऊँगा। सानिया पिम्स अस्पताल दूसरे रोज भी फजा सोगवार। जाँ बाहक होने वाले 14 बच्चे स्पुर्दे खाक। हर आंख अशकबार। मासूम नौमलूदों की मौत पर हर तरफ उदासी और गम का राज। इंतजामिया की गफलत नहली ने कई घर उजाड़ दिए। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक NICU में इंक्यूबेटर के साथ ऑक्सीजन की मिकदार बताने वाला न्यूबलाइजर फटा, जिससे ऑक्सीजन ने आग पकड़ ली और धुआं पैदा हुआ, जो पाइप के जरिए बच्चों की सांस में गया। बच्चों की मौत ऑक्सीजन पैदा होने और झुलसने से हुई। पिम्स अस्पताल की नर्सरी में आतिशबाजी का वाक़या सुबह 7 बजे MCH वार्ड के तीसरे फ्लोर पर पेश आया। रेस्क्यू एहलकार शीशे तोड़कर तीसरी मंजिल पर दाखिल हुए। सिर्फ 2 बच्चों को बचाया जा सका। आतिशबाजी के वाक़े की मुख्तलिफ फोरम पर शफाफ तहकीकात जारी। हतमी रिपोर्ट का इंतजार है। वालिदैन का कहना है कि लाख इंक्वायरियां हो जाएं, सबको सजाएं मिल जाएं, हमारे आंगन का फूल नहीं खिल सकेगा। एक और बच्चे के वालिद ने फरियाद करते हुए कहा, क्या शिकवा करूं, अल्लाह की रजा पर माथा टेक दिया। दूसरे वालिद का कहना था, मन्नतों मुरादों से बेटी मिली, 3 दिन बाद रुखसत हो गई। इतनी बड़ी आबादी के लिए अस्पताल बहुत छोटा है, सहूलतें तो दरकिनार, इलाज भी मुनासिब नहीं मिलता। वाह कैंट के अहमद सईदुर रहमान के कहना है, मेरी बेटी हमेशा के लिए गमगीन छोड़ गई। वज़ीर-ए-आज़म सानिया पिम्स पर रंजीता आज फिर इजलास बुला लिया। सानिया पिम्स की तहकीकात में पेशरफ्त कमेटी ने पिम्स अस्पताल से मुतल्लिका तमाम शवाहिद हासिल कर लिए। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ज्वाइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर समेत पिम्स अस्पताल के 30 से ज़ायद मुलाजमीन के बयानात रिकॉर्ड। इंक्वायरी कमेटी ने ड्यूटी डॉक्टर्स, नर्सिस के बयानात रिकॉर्ड किए। चिल्ड्रन अस्पताल और MCH में तैनात 18 सिक्योरिटी गार्ड्स के बयानात भी रिकॉर्ड। ज़राए के मुताबिक सरबराह पिम्स और अमले से इंफरादी बयानात रिकॉर्ड किए गए, जबकि अमले से तहरीरी बयानात भी तलब कर लिए हैं। कमेटी ने हादसे के वक्त ऑन ड्यूटी अमले का बायोमेट्रिक रिकॉर्ड चेक किया। इंक्वायरी कमेटी ने न्यू नेटल नर्सरी की तस्वीर और वीडियोस बनाई। जच्चा बच्चा के ओल्ड और न्यू ब्लॉक के कॉरिडोर्स का मुआयना किया। अस्पताल में नौमौलूद बच्चों की मुंतकिली के तरीक़ाकार का जायजा। हाई रिस्क नौज़ायदा बच्चों के इनखला के हवाले से हंगामी SOPs पर अमल दरामद का भी जायजा। कमेटी ने पिम्स में फायर सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर और हिफाजती जवाबित पर अमल दरामद के हवाले से तफसीलात तलब की। तहकीकाती कमेटी मुतासरा खानदानों से भी मालूमात हासिल करेगी। कमेटी अपनी रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पेश करेगी। पिम्स में 14 बच्चों की अमवात के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गूंज। जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने रिमार्क्स में कहा, 14 बच्चे जान सके, इतने बड़े अस्पताल में सहूलत ना हो तो लोग क्या करेंगे। ऐसे वाकयात की रोकथाम हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है। इस्लामाबाद विफाकी दारुल-हुकूमत है और यहाँ अस्पताल में ये हो रहा है। हमारे हालात ये हैं, इस सूरत में लोग कैसे इलाज के लिए जाएंगे। एडवोकेट जनरल पंजाब बैरिस्टर जफरुल्लाह ने कहा, कोई दिफा नहीं, बहुत गमनाक वाकया है। कल के वाकये की कोई वजाहत नहीं, मेरा सर शर्म से झुक गया। पिम्स में सबसे बेहतरीन डॉक्टर्स हैं, वाकया तो कहीं भी हो सकता है। जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने कहा, अगर कोई कैदी किसी बीमारी में मुब्तला हो तो वो क्या करेगा। कैदी की बीमारी से आप नहीं खेल सकते। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद नवीद हयात मलिक ने कैदियों की प्राइवेट अस्पताल मुंतकली की दरखास्तों की मुखालिफत कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। सानिया पिम्स की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। विफाक सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी सेहत, चीफ कमिश्नर और IG इस्लामाबाद फ्रीक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज यासेसन जज वेस्ट पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन तश्कील देने की इस्तदा। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि 26 अगस्त को पिम्स में अंदोनाक वाक़या पेश आया। तहकीकात के लिए फ्रांसिक कराने का हुक्म दिया जाए।
पेम्स अस्पताल में आतिशदगी के वाक़े पर कौमी असम्बली में तवज्जो दिलाओ नोटिस जमा। पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर महरीन रजाक भुट्टो ने नोटिस जमा कराया। कहा वाक़े में मासूम नौमौलूद बच्चों की कीमती जानें ज़ाया हुई। सानीन अस्पतालों के हिफाजती इंतजामी गफलत और एमरजेंसी रिस्पॉन्स पर अहम सवालात उठा दिए। कौमी असम्बली में फौरी बहस कराकर हक़ाइक़ सामने लाने और जिम्मेदारों का तयन करने का मुतालबा। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी सेहत का पीएम्स अस्पताल का दौरा, जाए वक़ुआ का मुआयना किया। कायमा कमेटी के अरकान ने इंतजामिया पर शदीद तनकीद, आतिशदगी की वजूहात पर सवाल उठा दिए। विफाकी वज़ीर सेहत से इस्तीफे का मुतालबा। चेयरमैन कमेटी महेश कुमार ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, तमाम नौमौलूद को नए ब्लॉक में होना चाहिए था। नर्सरी बच्चों को रखने के लिए मौजूद जगह नहीं थी। पुराना AC काफ़ी अरसे से खराब था और काम नहीं कर रहा था। किसी ने बताया आग AC से बाहर निकली। मुमकिन तौर पर वजीर को भी यही ब्रीफिंग दी गई। डॉक्टर के मुताबिक आग AC से नहीं किसी और जरिए से फैली। अमला अपने काम में मसरूफ था। अचानक बाहर आग लगी। किसी ने आग लगने का जरिया नहीं देखा। बच्चों को ऑक्सीजन फ्राहम की जा रही थी। कायमा कमेटी के रुकन डॉक्टर शाजिया सोबिया ने कहा, वजीर सेहत और ED पिम्स इस्तीफा दें। अस्पताल में फायर सेफ्टी चेक और ऑडिट कब हुए, रिकॉर्ड फ्राहम किया जाए। वाक़े के तमाम तकनीकी और इंतजामी पहलुओं का तफसीली जायजा लिया जाएगा। सानहा पिम्स पर अक़वाम मुत्तहिदा, सऊदी अरब और ईरान की पाकिस्तान से ताज़ियत। तीनों ममालिक का मुताशरा खानदानों से मुकम्मल यकजहती का इजहार। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने मुश्किल घड़ी में हुकूमत और पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़े होने का ऐलान किया। अक़वाम मुत्तहिदा ने नौमौलूद बच्चों की हलाकत को अलमनाक वाक़या करार दिया। ईरान ने भी मुताशरा खानदानों से दिली हमदर्दी और यकजहती का इजहार किया। महफूज बनाने के अहकामात। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने फील्ड मार्शल के दौरा ईरान को अमेरिका से मुंसलिक करने की खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। ताहिर हुसैन अंद्राबी ने हफ्तावार ब्रीफिंग में कहा, ईरान के साथ तिजारत बैनुल-अक़वामी क़वानीन के ताबे है। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती सरगर्मियाँ जारी हैं। पाकिस्तान ईरान के खिलाफ यकतरफा पाबंदियों पर अमल करने का पाबंद नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियाँ आयद हों तो मामला दूसरा होगा। अमरीका ईरान कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान की कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ रियासती सतह पर मुज़ाकरात के लिए तैयार है। मुदाखलत का इल्ज़ाम सख्ती से मुस्तरद कर दिया। कहा, अफगानिस्तान को यकीनी बनाना होगा कि उसकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न हो। अफगान उबूरी हुकूमत दोहा फ्रेमवर्क समेत अपनी बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियां पूरी करे। अफगान सरजमीन को TTP और BLA समेत पाकिस्तान मुखालिफ अनासर के इस्तेमाल से रोका जाए। ताहिर अंद्राबी ने साबिक भारतीय CDF के किराना पहाड़ों से मुतल्लिक दावे को मुस्तरद कर दिया। कहा, तारीख हकायक से बनती है, बॉलीवुड अंदाज के बयानिए से नहीं। लड़ाई के बाद जो मुक्का याद आए वो अपने ही मुंह पर मार लेना चाहिए। पाकिस्तान 2027 में SCO सरबराही इजलास की मेजबानी करेगा। बानी PTI के अस्पताल मुंतकली के मामले पर उज़्मा खान ने सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की फौरी समाअत के लिए एक और दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में कहा गया कि बानी PTI की जेल में तबीयत बिगड़ रही है। 18 अगस्त के अदालती हुक्म की असर रूह के मुताबिक अमल नहीं हुआ। बानी को तिब्बी मुआयने और इलाज के लिए शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाए। दरख्वास्त रवां या आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा।